Hello students, we are doing non-linear programming. Non-linear programming में फर्स्ट लेक्चर में हमने अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन किया है, फिर उसके बाद हम कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं. तो कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन में हम लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड कर रहे हैं. लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड कहाँ पर लगाते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया. जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है और उसके साथ में आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें इक्वालिटी गिवन होती है. जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है और इसके साथ जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे, तो वहाँ पे लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाते हैं. तो पिछले वाले लेक्चर में हमने ये किया है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया कि आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता था उसकी कन्वेक्सिटी पता होती थी, मतलब वो कन्वेक्स है या नहीं. अगर वो कन्वेक्स है तो जो नेसेसरी कंडीशन हम निकालते थे वही क्या है, सफिशिएंट कंडीशन होती थी और उसी से हम जो स्टेशनरी पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट या निकालते हैं, वही स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जो है मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता था, क्योंकि वही नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन होती थी इफ़ द कन्वेक्सिटी इज नोन. अब हम कर रहे हैं इफ द कन्वेक्सिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नॉट नोन. अगर कन्वेक्सिटी आपको पता नहीं है, मैंने 2 टाइप से कन्वेक्सिटी आपको देखना सिखाई थी पीछे, या फिर क्वेश्चन में भी गिवन होती है. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कन्वेक्सिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नॉट नोन. अगर हमें कन्वेक्सिटी पता नहीं है तो सफिशिएंट कंडीशन कैसे निकालते हैं, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है उसको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक सिंगल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट और दूसरा मल्टीपल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, एक से ज़्यादा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स. और यहाँ पर हम इस लेक्चर में करेंगे सिंगल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट. मैंने ये एग्जांपल लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और एक ही इक्वालिटी कंस्ट्रेंट गिवन है आपको, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक ही इक्वालिटी कंस्ट्रेंट गिवन है. तो उस केस में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ, जनरलाइज कर रही हूँ सबको, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आपको पता नहीं है. जब आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिया हुआ है तो इसका मतलब कन्वेक्सिटी गिवन है. अब मैक्सिमाइज दिया हुआ है या मिनिमाइज दिया हुआ मीन्स आपको कन्वेक्सिटी गिवन है. अब यहाँ पे आपको नहीं पता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है. z इज इक्वल टू एफ एक्स, x बिलोंग्स टू आर एन, मतलब यहाँ पर n वेरिएबल्स है, x1 x2 x3 अप टू xn वेरिएबल्स है. सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, एक ही कंस्ट्रेंट लिखा मैंने gx इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर n वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये 3 वेरिएबल्स भी है और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, राइट. तो मैंने लैग्रेंजेस फंक्शन लिखा है, लैग्रेंजेस फंक्शन x लैम्डा, ये x वेक्टर है n टपल का, n x लैम्डा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स, जो हम पीछे लिखते आ रहे हैं. उसके बाद हम नेसेसरी कंडीशंस निकालते हैं. नेसेसरी कंडीशंस फॉर स्टेशनरी पॉइंट टू बी मैक्सिमम और मिनिमम. नेसेसरी कंडीशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, करली एल बाय करली एक्स जे, करली x1 विद रिस्पेक्ट टू करली x2. मैंने इसके 4 एग्जांपल्स मैंने इससे पीछे वाले लेक्चर्स में आपको करवाए हैं. तो करली एल बाय करली एक्स जे जनरलाइज लिख रही हूँ मैं, तो करली एफ बाय करली एक्स जे माइनस लैम्डा करली जी बाय करली एक्स जे इज इक्वल टू 0, जे गोज फ्रॉम 1 टू n. इस तरह से ये n इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास. उसके बाद लैम्डा की होती हैं, लैम्डा यहाँ पे g क्या है, ये कंस्टेंट एक ही है इसलिए ये लैम्डा वाली एक ही इक्वेशन बनेगी, करली एल बाय करली लैम्डा, वो माइनस जी एक्स, यहाँ से ही आपको पता चल रहा है, यहीं से माइनस जी एक्स, ये इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, राइट. अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, करली एफ बाय, पीछे वाले क्वेश्चंस पे मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है, ये नेसेसरी कंडीशंस ही हैं जो हम कर चुके हैं पीछे. जनरलाइज लिख रही हूँ मैं, जनरलाइज फॉर्म, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करली एफ बाय करली एक्स से डिवाइडेड बाय करली जी बाय करली एक्स से, जे गोज फ्रॉम 1 टू n. ये आपके लैम्डा की वैल्यूज आ गई, राइट. तो ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई. तो इसके बाद अब हम बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की, क्योंकि कन्वेक्सिटी हमें पता नहीं है, कन्वेक्सिटी इज अननोन. तो उस केस में सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन कैसे निकालते हैं. देखो, सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपको n-1 प्रिंसिपल माइनर्स कंप्यूट करने हैं. किसके कंप्यूट करने हैं, फॉर ईच स्टेशनरी पॉइंट. यहाँ पे जितने भी स्टेशनरी पॉइंट आए आपके, 1 2 कितने भी स्टेशनरी पॉइंट आ सकते हैं. अगर एक आता है तो एक, जितने भी स्टेशनरी पॉइंट आते हैं तो हर एक के लिए आपको ये मैट्रिक्स, ये जो मैंने लिखी है, ये मैंने डिटरमिनेंट लिखा है, तो ये जनरलाइज फॉर्म में लिखा मैंने. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको एक 0 लगाना है. यहाँ पे 1 कंस्ट्रेंट है इसलिए यहाँ पे एक ही 0 लगाना है. आगे बताऊंगी मैं, जब डबल 2 कंस्ट्रेंट होंगे तो यहाँ पे 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगी, 3 कंस्ट्रेंट्स होंगे तो 3 by 3 बनेगी.
तो यहाँ पर 1 बाय 1 के लिए एक जीरो लगेगी। इसके बाद कर लीजिए वह कर लिया x1, कर लीजिए वह कर लिया x2, कर लीजिए वह कर लिया xn। आपने इस रो में भी और इस कॉलम में लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x आपने ये वाला जो फंक्शन है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया x1, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x1 सेकंड डेरिवेटिव लेना। देखो विद रिस्पेक्ट टू x1 सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, कर ली स्क्वायर f बाय कर ली x1 स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा कर लीजिए बाय कर ली x1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, ये x2 है, इसलिए जब इसका लेंगे तो कर ली स्क्वायर f बाय कर ली x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 लेते जाना है इस रो का। ऐसे ही इस रो का विद रिस्पेक्ट टू ऐसे इस रो का जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x1 लिया है, यहाँ पे कर लीजिए कर ली x2 है, तो इस रो का विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर कर ली स्क्वायर f बाय कर ली x2 स्क्वायर माइनस लैम्डा कर ली स्क्वायर g बाय कर ली x2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कर ली स्क्वायर f बाय कर ली x2 विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, यहाँ पे x1 था पहले माइनस लैम्डा कर ली स्क्वायर g बाय कर ली x2 कर ली x1, ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने लेते जाना है। और ये जब ये जनरल फॉर्म लिख रही हूँ जिसमें n वेरिएबल्स हैं, राइट। अभी 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो इस डिटर्मिनेंट को क्या लिखेंगे, डेल n+1, क्योंकि इसमें n+1 एलिमेंट्स हैं। देखो x1 से लेके xn तक m ये है और एक ये है, तो n+1 है, तो इसलिए n+1 रोज और n+1 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इसको डेल n+1 लिखा है। तो ये तो हो गया कि आपने मैट्रिक्स कैसे लिखनी है। ये जो मैट्रिक्स लिखी है फिर इसके ऊपर मैंने डिटर्मिनेंट डाल दिया। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। कौन से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं, आपको डेल 3 से स्टार्ट करना है। इसमें आप 3 टर्म्स लेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ये 3 टर्म्स इतनी लेंगे आप। सबसे पहले इतनी टर्म्स लेकर आप डेल 3 उसको लिखेंगे डेल 3, ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी अभी मैं, उसको लिखेंगे डेल 3 इतनी टर्म्स लेकर, फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर आप डेल 4 निकालेंगे, एक टर्म और ऐड कर लेंगे, डेल 4 निकालेंगे, डेल 5 निकालेंगे। कब तक निकालते जाएंगे, लास्ट तक डेल n+1 तक आप निकालते जाएंगे। अगर ये जो साइन है इनके डेल 3 डेल 4, ये जो अगर इनके साइन अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आते जाएं, तो ये जो आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाले हैं दैट आर लोकल मैक्सिमम। तो ये लोकल मैक्सिमम है जिस स्टेशनरी पॉइंट पर, हर स्टेशनरी पॉइंट के लिए हर स्टेशनरी पॉइंट पर आपने ये कंप्यूट करने हैं। मान लिया आपने एक स्टेशनरी पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट 1 लिया है, मतलब x1 x2 कोई भी आप, मान लिया मैं 4 6 2 लिख रही हूँ, एक स्टेशनरी पॉइंट आपने ये लिया है। तो एक स्टेशनरी पॉइंट पर आपने चेक किया, अगर उसके लिए वो ये जो डेल है डिटर्मिनेंट से अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव साइन देते हैं तो वो लोकल मैक्सिमम है, राइट। फिर दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे, मान लिया 1 6 0 1 है, कुछ और है, तो उस पर चेक करेंगे। तो उसके लिए फिर चेक करेंगे, अगर उसके लिए भी यही है तो वो भी लोकल मैक्सिमम है। और अगर ये सारे ही नेगेटिव हैं, लेस देन 0 आते हैं, सारे डिटर्मिनेंट्स लेस देन 0 आते हैं तो लोकल मिनिमम होता है। तो जिस पॉइंट पर, हर पॉइंट के लिए आपने, हर स्टेशनरी पॉइंट के लिए, यहाँ पर तो अभी मैं क्वेश्चन करूँगी एक ही स्टेशनरी पॉइंट आएगा, ये तो मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप इनको चेक करेंगे। अगर डेल जो है डेल 3 से स्टार्ट करेंगे, अगर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं तो लोकल मैक्सिमम है, और सारे नेगेटिव आते हैं लेस देन 0 आते हैं तो लोकल मिनिमम है, राइट। तो हम क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन के लिए देखो मिनिमाइज क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, देखो इसको। ये क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये जो हम सफिशिएंट कंडीशन का ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये मेथड जो है ये 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए ही है। यहाँ पर एक 0 लगेगी 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के लिए। तो 1 इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है, मैंने क्या किया, पहले L लिखती हूँ मैं। L क्या होगा, L x1 x2 x3 ये होगा। दिस इज इक्वल टू z, ये जो z फंक्शन है z माइनस लैम्डा, ये वाला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 11, ये आपका L होगा। x1 x2 x3 साथ में लैम्डा, एक लैम्डा भी लेंगे, ठीक है। तो अब हम ये चारों की इक्वेशंस निकालेंगे।
विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3 और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, पीछे भी हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाल लिया हमने एल का, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, x3 विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। अब मैंने क्या किया, अभी जो हम पीछे कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशंस का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम इनको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व किया मैंने, पहले इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया है, इन तीनों को ऐड किया है तो 4x1 + x2 + x3 -44 - 3 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर मैंने फोर्थ इक्वेशन को यूज़ किया है, इसकी यहाँ से इसकी वैल्यू 11 है, x1 + x2 + x3 की ये वैल्यू मैंने 11 डाल दिया। 11 4 = 44 -4 44 - 3 लैम्डा -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाता है। लैम्डा की वैल्यू जब 0 आ जाती है, देखो लैम्डा की वैल्यू 0 अब इसमें पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू 0 इसमें पुट की तो यहाँ से x1 कितना आ गया, x1 इक्वल टू 6 आ गया, x2 इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 4, x3 इक्वल टू 4। तो 6 to 4 हमारा जो है वो पॉइंट बन गया, स्टेशनरी पॉइंट x नोट। जो स्टेशनरी पॉइंट है वो आपका 6 to 4 ये बन गया स्टेशनरी पॉइंट। अब एक स्टेशनरी पॉइंट आया है, अब हमने क्या करना है, सफिशिएंट कंडीशन। हमें कन्वेक्सिटी नहीं पता है, हम क्या करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। कंप्यूट n-1 प्रिंसिपल माइनर्स। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n कितना है, n हमारे पास यहाँ पर डेल n+1 n-1 प्रिंसिपल माइनर्स कंप्यूट करेंगे तो डेल 3 से स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था डेल 3 से करेंगे 0, देखो 0 करली g बाई करली x1, करली ये g है आपका, करली g बाई करली x1, फिर कितना आ गया 1 आ गया, फिर करली g बाई करली x2 ये भी 1 आ गया। ऐसे भी यहाँ भी यही लिखने हैं 1 और 1, 1 और 1, राइट। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका ये लेना है हमें करली स्केयर f बाई करली x1, ये जो फंक्शन हमारे पास पड़ा है करली l, ये इसका विद रिस्पेक्ट टू x1 लेना है। विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसका अब हम विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे, यहाँ पे तो x1 है ही नहीं तो 0 आ गया। अब ये सेकंड ये जो है नेक्स्ट, क्योंकि 3 ले रहे हैं ना हम, 3 टर्म्स ले रहे हैं 1 2 3, पहले 3 टर्म्स वाला लेना है, ये डेल 3 होगा, डेल 3। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x2, x1 वाले को विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो देखो 4 आ रहा है। तो ये अब इसका ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो और ऐसे ही डेल 4 निकालो। आप डेल 4 में आप एक टर्म और ले लेंगे, 0 1 2 3, अब 4 x1 x2 अब x3 तक ले लेंगे तो 0 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 1 आ रहा है ये। और फिर इसको डबल डेरिवेटिव जब करेंगे, डबल डेरिवेटिव ये तो 4 0 0 4 ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। और इससे आगे विद रिस्पेक्ट टू ये x3 जब हम करेंगे थर्ड वाली को, x3 को विद रिस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो इसमें ये नहीं है, x1 नहीं है, तो ये भी 0 और 0 0 4 ये आ जाएगा। अब आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लो, देखो कैसे भी कर लो। ये मैं 0 से तो ये 0 हो जाएगा, इसको 1 को ले लेती हूँ, 1 को ऐसे लिया तो 1 -1 ये कितना हुआ 4 -1 ये 4 -0 हो गया और +1 और इधर ये 0 -4 हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया -4 और -4 -8 हो गया। ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ही आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना -48 आएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से ये दोनों नेगेटिव आए हैं, डेल 3 और डेल 4, डेल 3 और डेल 4 दोनों नेगेटिव आए हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं। इसका मतलब क्या कि लोकल मिनिमम, ये मिनिमाइज दैट। तो ये जो पॉइंट है 6 to 4, ये जो स्टेशनरी पॉइंट है 6 to 4, दिस पॉइंट इज ऑफ लोकल मिनिमम। अगर एक ही है दिया हुआ है, एक ही पॉइंट है तो यही जो है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, और पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया ये आपका 6 to 4, यही आपको निकालना था। और अगर यहाँ पर अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते तो फिर लोकल मैक्सिमम होता है। वैसे क्वेश्चन में मिनिमम दिया हुआ है तो प्रूव भी करना था आपने, तो लोकल ये माइनस ही आने चाहिए थे, तो
तो अब हमने ये किया है, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका नॉन लीनियर है और जो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट दिया हुआ है जिसमें कि आपको कन्वेक्सिटी पता नहीं है, तो ये आपको मैट्रिक्स ये लिखनी है और इसका डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। del 3 से स्टार्ट करना है जितने ही आगे चलते जाएं, और ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको नॉन लीनियर गिवन होगा, और यहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, इससे हमने किया ना अभी, तो मोर देन वन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स, एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल सेम इसी टाइप से पहले नेसेसरी कंडीशंस करेंगे, नेसेसरी कंडीशंस निकाल के बिल्कुल सेम ऐसे करना है, नेसेसरी कंडीशंस निकाल के हम पॉइंट निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ चेंज होगा, ये जो सफिशिएंट कंडीशन है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगी, वहाँ पर कुछ और लेंगे हम। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे भी रही थी, 2 है तो यहाँ 2/2 ही आ जाएगी, 0 इस तरह से, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ विद एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।